नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आम की बौर को झड़ने से कैसे रोका जाए और कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाए। आम के पेड़ पर पहला, दूसरा, तीसरा छिड़काव कब कब किया जाए, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आम का सीजन आ गया है, पेड़ों पर बौर भी लग गए हैं। ऐसे में आम के पेड़ों का अच्छे से ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है ताकि अच्छी पैदावार हासिल हो सके। किसान मित्रों, अच्छी उपज हासिल करने के लिए बौर लगने के समय से ही पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आम के पेड़ों में अच्छा बौर लगने के बाद भी अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है, फलन अच्छा नहीं हो पाता है। आम के पेड़ों में जब बौर लगना स्टार्ट हो जाता है तो मुख्यतः मधुआ कीट रोग, जिसे मैंगो हापर कहते हैं, दहिया कीट रोग और एंथ्रेक्नोज जैसी बीमारियों का प्रकोप होता है। तो किसान मित्रों, इन कीटों और रोगों से बचाव के लिए आपको आम के बौर में 3 छिड़काव करना चाहिए। यदि इन तीनों छिड़काव को आप सही समय पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आम के बौर को कोई नुकसान नहीं होगा और आम की अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, आम के पेड़ में पहला छिड़काव पेड़ों में बौर आने से पहले किया जाना चाहिए। छिड़काव के लिए सबसे पहले आपको जो दवा लेनी है उसमें एक कीटनाशक, एक फंगिसाइड और सल्फर लेना है। कीटनाशक में आप इमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में। फंगिसाइड में आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 63% WP 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। इसके साथ ही आपको एक दूसरी चीज भी लेनी है, वो है सल्फर। दोस्तों, आपको जो सल्फर लेना है वो है सल्फर WG 90% वाला, या तो आप सल्फर WDG 80% वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि किसान मित्रों कि आप सल्फर 90% WG वाला ही इस्तेमाल करें। इसे आप 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सल्फर होता है मित्रों, पानी में आसानी से घुल जाता है। यह जो सल्फर होता है वो बिल्कुल रेत की तरह होता है। सल्फर के इस्तेमाल करने के फायदे क्या होते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं सल्फर के इस्तेमाल के बारे में। सल्फर स्प्रे करने से फायदा यह होता है कि दोस्तों, आपके पेड़ में जो भी बहुत सारी बौर लगती हैं उसमें फूल अच्छी मात्रा में आते हैं, ज्यादा मात्रा में फूल खिलते हैं, फूल ज्यादा झड़ते नहीं हैं और साथ में जो आपके टिकोरे लगते हैं वह साइज में बड़े बड़े होते हैं और टिकोरे आसानी से गिरते नहीं हैं। दोस्तों, टिकोरे भी अधिक लगते हैं। ये फायदे होते हैं सल्फर के स्प्रे करने के। सल्फर का इस्तेमाल आपकी फ्रूट प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। इस प्रकार आप पहले छिड़काव में कीटनाशक, फंगिसाइड और सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों की आम के बौर में दूसरा छिड़काव कब किया जाए। तो किसान भाइयों, इसके लिए आम के बौर में जब मटर के दाने या उड़द के दाने के बराबर टिकोर लग जाए तो उस समय पर आपको दूसरा छिड़काव करना चाहिए। दूसरे छिड़काव में आप एक कीटनाशक, एक फंगिसाइड, सल्फर और इसके अलावा एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटनाशक में आप एसीफेट 75% SP ले सकते हैं, यह एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। फंगिसाइड में आप मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम ले सकते हैं और सल्फर में 90% WG वाला सल्फर ले सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, इसमें जो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेना है उसके लिए आप अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% SL का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी यदि हम डोज की बात करें तो किसान भाइयों, एसीफेट 75% SP को 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम को 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है। इसके साथ ही किसान भाइयों, सल्फर को जो है 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% SL को 6 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। इस प्रकार आप दूसरे छिड़काव में इन चारों दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम है किसान भाइयों कि इससे फल नहीं गिरते हैं और अच्छी पैदावार होती है।
तो चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं तीसरे छिड़काव के बारे में कि आम के पेड़ पर तीसरा छिड़काव कब किया जाए। तो किसान भाइयों, जब आम के पेड़ में टिकोरा लग जाता है तब आपको तीसरा छिड़काव करना चाहिए। तीसरे छिड़काव में आप एक कीटनाशक, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक फंगिसाइड को मिला करके छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक में आप एसीफेट 75% एसपी 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में ले सकते हैं। फंगिसाइड में आप मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में ले सकते हैं। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड को 6 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। इस प्रकार किसान साथियों, इन तीनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप तीनों छिड़काव सही समय पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। किसान भाइयों, ये थी हमारी जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। किसान साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों।